गया। आज का टॉपिक है जय प्रौद्योगिकी विकास का संगठन। आप जुड़ चुके हैं न्यू लाइट कोचिंग क्लासेस। आज आपकी दूसरी टॉपिक है 9th लेसन वाला। ठीक है, ये जो चल रहा है जय प्रौद्योगिकी का लेसन चल रहा है। इसके पहले जो मैं पढ़ाया था वो पहला टॉपिक पढ़ाया था कि हमारे जो प्रौद्योगिकी होते हैं उसमें जय नियंत्रित कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे ना कि पात्र निषेचन क्या होता है। अभी तुम पढ़ के आए हो मानव जन्म, तो उस मानव जन्म टॉपिक में ये बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन पात्र निषेचन का मतलब ये होता है इसमें ना ही किसी मेल की आवश्यकता होती है और ना ही किसी फीमेल की आवश्यकता होती है। बस इनकी आवश्यकता क्या होती है कि इसका एक शुक्राणु चाहिए होता है और इसका क्या चाहिए होता है, अंडाणु चाहिए होता है। पात्र निषेचन का मतलब जापान करने जा रहा है, 10,000 बेबी का निर्माण करने जा रहा है जापान, ठीक है ना। पात्र निषेचन के द्वारा एक टाइम में वो 10,000 बेबी का निर्माण कर सकता है। अब किसी मेल और फीमेल गैमेट से आवश्यकता नहीं, आप घर पे बैठे रहोगे आपको बेबी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऑर्डर करते हो भोजन आता है, ऐसे ऑर्डर करोगे आपकी बेबी आ जाएंगे घर पे। ऐसे करने जा रहा है जापान। लेकिन ये जय प्रौद्योगिकी की अंतरहीनता है, वो अपनी बातों को रोबोटिक भाषा में समझेगा। रोबोटिक मतलब समझते हो, जिस प्रकार आप एक बच्चे का निर्माण करोगे उसको समझाओगे उस प्रकार वो समझने वाला नहीं है। उसको बातें सेट करके दी जाएंगी। जैसे वह सुबह 6 बजे उठेगा तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, उसके बाद कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता है। अर्थात एक रोबोट रहेगा जो आप प्राप्त करोगे। इसी का अर्थ होता है पात्र निषेचन। मैं पात्र निषेचन के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। जब किसी मेल और फीमेल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम होता है ऐसी गैमेट्स मेल अपने स्पर्म को नहीं दे सकता है और फीमेल अपने अंडाशय को नहीं दे सकती है, तो उसके लिए हम जाते एक संस्था रखा हुआ है आईवीएफ। आईवीएफ का अर्थ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि बनावटी रूप से किसी चीज को क्या कर देना, तुम्हारे पास दे देना। बनावटी रूप का मतलब ये होता है ये क्या हो गया हो माइको बंद हुआ था, चल तो रहा है। अरे वो बैटरी सेवर है ना इसलिए। अरे हम काट लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जैव विकास का संगठन का सबसे पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले समझते हैं हम किसी के वंशज हैं। हमारा पहले कोई पीढ़ी था, उसके पहले भी कोई हमारा पीढ़ी था, उसके पहले भी हमारा कोई पीढ़ी था। मान के चलो ये हमारे मम्मी पापा हैं, उनके भी मम्मी पापा थे, इनके भी मम्मी पापा थे और हम उनके द्वारा निर्माण किए हैं। अर्थात हमारी 3 पीढ़ियां हैं पीछे। कितनी पीढ़ियां हैं? 3। तो जिस पीढ़ी अनुवांशिक को आप जान रहे हो, समझ रहे हो बच्चा लोग, उसका नाम क्या होता है? डीएनए। आप डीएनए कैसे कैसे जांच कर सकते हो? देखो 2 तकनीक होती है। एक पीसीआर होता है। पीसीआर में होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप अपने किसी भी वाहक को देना है। जैसे क्या हो सकता है, आप अपने बाल को दे सकते हो, नाखून को दे सकते हो, ठीक है ना। बाद में बताऊंगा कि लास्ट में अंतिम में क्या नहीं रहेगा तो भी आपका डीएनए चेक हो सकता है। आप अपने लार को दे सकते हो, थूक जो म्यूकस बनता है। आप अपने किसी स्किन के टुकड़े को दे सकते हो, ठीक है। आप पार्ट शरीर के किसी पार्ट को दे के और पीसीआर के तकनीक से डीएनए क्या करा सकते हो, जांच करा सकते हो। मान के चलो बाई चांस हम तो जीवित हैं तब नहीं है हो, हम नहीं जीवित हैं, हमारी कोई अनुवांशिक नहीं है। हमारी 20 साल पुरानी अगर हड्डियां हैं, बोन्स है, बोन्स मैरो है, 20 साल पुरानी जो है, उसके द्वारा हम अपने डीएनए को जांच कर सकते हैं। अपने डीएनए के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारा डीएनए क्या था, हम किसके अनुवांशिक थे, ठीक है ना। जैसे क्या होता है किसी के बारे में पता लगाना, जैसे किसी की गाड़ी है तो गाड़ी के बारे में कैसे पता लगाओगे? आप मशीन पे उस नंबर को डालोगे तो शो करता है हाँ इनके नाम से है, लेकिन उसी डीएनए का छाप है वो डालोगे तो पता चलेगा ये अनुवांशिक चलते आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको दूसरी प्रक्रिया बताता हूँ, जय नियंत्रित कैसे करना है। जय नियंत्रक क्या है? बच्चा लोग जय नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है तुम उसको अब रोक ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं रोक सकते हो उसको तुम। अच्छा एक बात बताओ, अभी फिलहाल में देखो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस दी जा रही है, इसके पहले हम भोजन नहीं बनाते थे, बनाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, हम आश्रित हो गया, लाइन में लग रहे हैं। पहले हमें उससे कोई मतलब नहीं था, हम जंगलों से लकड़ी लेके आते थे और भोजन पकाते थे।
अब तो लग रहा है एलपीजी नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे, ऐसा लग रहा है हमें। तो जैव नियंत्रक है और जैव नियंत्रक हम कभी नहीं रोक सकते। क्यों? तुम सुबह उठते हो, तुम्हें कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, विटामिन चाहिए, हार्मोन चाहिए, ठीक है, कहाँ से मिलके बनेगा? जैव नियंत्रित दे रहा है। उसके बाद क्या? पात्र निषेचन। पात्र निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन। कोई नहीं चाहता है इस दुनिया में ना हम टेंशन लें, कोई भी व्यक्ति चाहता है? जाके देखो बड़ी बड़ी जो फिल्म हिस्ट्री में पड़े हुए हैं, अपने द्वारा किसी बेबी का निर्माण नहीं करते हैं। उनकी जो भी निर्माणकर्ता होती है आईवीएफ ये संस्था रखी हुई है। दोष युक्त निषेचन। दोष युक्त का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप गांव में सुने होंगे कि बेबी का निर्माण 6 मंथ में ही हो गया है। बेबी का निर्माण जो हुआ है उसकी 6 अंगुलियां हैं, उसका जो निर्माण हुआ है वो बहरा है, अंधा है, ये सब दोष युक्त होता है। दोष युक्त का मतलब तुम गांव के अपवाद मत जाना। कभी बायो कहता है कि गांव की बात तुम मत जाना। कभी तुम सुने हो जो लगता है क्या शाम को लगता है, क्या बोलते हो? हाँ, ग्रहण बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बायो इस तार्किक संबंध को नहीं मानता है, नहीं मापता है, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ग्रहण में जो किरणें आती हैं वो अल्ट्रावायलेट होती है। अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है तुम जाके बार बार नहीं, हाथ का तुम ना क्या एक्सरे करवा दो, कैंसर हो जाएगा तुमको, बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट किरण फोटो जो खींच रहा है वो यूवी किरणों के कारण खींच रहा है। जो अल्ट्रावायलेट हो बार बार घाव होगा। तो उसी प्रकार जब ग्रहण लगता है ना तो सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण लगे चाहे सूर्य ग्रहण लगे। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है ना मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं। और जो बेबी होता है उसमें आरबीसी का वाहक कम होता है, इसीलिए उसके अंग भंग हो जाते हैं। बात ये है, जैसे मान के चलो अब हम जितना धूप में रहेंगे छोटा बच्चा रह पाएगा? नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता है, वो बहुत नाजुक होता है और अल्ट्रावायलेट किरण जैसे पड़ती है ना उसके किसी अंग पे लग जाता है तो क्या होता है? दोष युक्त हो जाता है, नहीं तो उसका कोई पैरालाइजेशन हो जाता है, नहीं तो गूंगा हो जाता है, नहीं तो बहरा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अब हम लोग बोलते हैं क्या ग्रहण में हुआ है, ऐसा नहीं। सही बात यह है कि यूवी किरण के कारण हुआ उसको। उसका कह रहा है टीकाकरण। बच्चा लोग तुम शुरू से टीकाकरण लगाते हो। जब छोटे थे तो पोलियो का दवा पीते थे, ठीक है ना, अरे कालिक लग जाता था, पिंड आता था, ठीक है ना। अब तुमसे जाकर कहोगे ना कि अब वो देने के लिए टीकाकरण नहीं देंगे, अब कहेंगे तुम्हें बीमारी हो जाएगा। ऐसा नहीं, टीकाकरण से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है कि आप टीकाकरण लेते हो उससे कोई तुम्हें हानि हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप समय समय पर टीकाकरण ले लेना चाहिए। जैसे रेबीज का टीकाकरण आता है, खसरा का आता है, ठीक है ना, रुबैला का आता है। अभी तो टीकाकरण कोरोना का लगवाए हो तुम लोग फिलहाल में, तो सबके साइड इफेक्टेड जो होते हैं कोई नहीं होता है, नॉन सेंसिंग होती है। तो ये है जैव प्रौद्योगिकी विकास का संगठन। मैं ये टॉपिक में सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस प्रकृति में जैव प्रौद्योगिकी कितना वृद्धि कर चुका है, ये पीछे जाने वाला नहीं है और ना ही हम उसको जाने देंगे, ठीक है ना। हेडिंग रहेगा जैव प्रौद्योगिकी विकास का संगठन।